गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम विशाल सहदेव है और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। ये आपके लिए सिर्फ ये फर्स्ट वीडियो है क्योंकि मई मंथ में आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th का एंड क्लास 12th का और बाकी सारे क्लासेस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं इस बार चाह रहा हूँ कि मैं क्रैश कोर्स आपको दूंगा क्लास 10 एंड 12th का। तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 10 पे डिपेंडेंट है और नेक्स्ट डे जब इसका सीरीज आएगा तो वो क्लास 12th का भी होगा और क्लास 10th का भी होगा। और ये जो सीरीज होगा ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा क्योंकि आपको पता है सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जैसे कि अभी क्लास 10th का ही बात किया जाए तो 32 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जिसमें से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स के हैं एंड 16 क्वेश्चन जो कि आपका केस स्टडी आता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप उन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर पाएंगे। अदरवाइज जो आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा वो सिर्फ 3 आवर का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम दे देते हैं। तो ये जो क्लासेस आपका होगा ये डिपेंड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना फास्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आपका जो 100% मार्क्स का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। आपको क्लास 10 या 12th में इस बार जो आपको काम करना है आपका टारगेट होना चाहिए 100 पे 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स लाना है, जिसके लिए मैं एक वीडियो शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस शुरुआत में मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर करें और सबको बोले कि सब्सक्राइब करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी और मैं आगे का वीडियो में और आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा। तो आज मैं क्लास 10 की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और नेक्स्ट सीरीज में फिर उस पर जो इम्पोर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा उस पर बात करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, मैं आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज आपको अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सिलेबस का बात किया जाए तो ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द सीबीएसई एंड द अदर स्टेट बोर्ड आल्सो। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात किया जाए तो आपको इसमें ग्राफिकल भी पढ़ना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। एक सिर्फ आपको डिलीटेड है, दैट वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आज आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इज द पोर्शन ऑफ अलजेब्रा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बात किया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम से चैप्टर को फेच करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आज हेडराइटिंग पे मत जाइएगा बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो ये सब माइनर चीज है, नेक्स्ट डे से ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पेयर का मतलब आप लोग सबको को पता है कि पेयर हमेशा जोड़ी को कहते हैं, मतलब किसको, अगर 2 आदमी है तो दैट इज द पेयर, हस्बैंड वाइफ इज द पेयर। ठीक है, तो पेयर का मतलब 2 होता है, 2 होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 होता है। लीनियर इक्वेशन का बात किया जाए तो लीनियर इक्वेशन उस तरह के इक्वेशन को कहते हैं जिसका डिग्री कितना आता है, 2, डिग्री 1, डिग्री इज 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री का मतलब होता है द मैक्सिमम, द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 है उसका डिग्री 1 होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमेशा ये क्या देगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन। क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन। इसके बाद बात किया जाए 2 वेरिएबल, तो अगेन हियर इज द 2 एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हिच कैन वेरीज द वैल्यू, जो अपना वैल्यू को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सीधा मतलब क्या हुआ, पेयर का मतलब 2, लीनियर इक्वेशन मींस डिग्री इज 1 एंड द 2 वेरिएबल मींस व्हिच कैन, वेरिएबल 2 होगा जो अपना वैल्यू को क्या करते रहेगा,
चेंज कर देते हैं। अब डिग्री 1 एंड लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया जा रहा है और उनके बीच में दो वेरिएबल। तो दो स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसे रह सकते हैं, ठीक है, अगर एक साथ इनको ड्रॉ किया जाए तो कितनी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो पहला बात करेंगे कि या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए दिस वन इज द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज द सेकंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम बात ही किए थे पेयर का और शुरू सेकंड में क्या बात की है, लीनियर इक्वेशन का। तो ये दो लाइन है या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा या फिर जेब्रा क्रॉसिंग देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है कि ये दो लाइन एक दूसरे से कहीं भी मिट नहीं करते, ठीक है। तो या फिर ऐसे रह सकते हैं कि ये कहीं भी मिट नहीं करेंगे, चाहे आप इसको इनफिनिटली प्रोड्यूस कर दीजिए। और तीसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, मतलब हर पॉइंट पे एक दूसरे से क्या करे, मिट करे, ठीक है। तो इनका तीन नाम होता है, तीन ही तरह से हम लोग बात कर सकते हैं किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड योर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके, ठीक है। देखिए अभी कैमरा मेरे लिए स्टूडेंट है और ठीक है, ये वन वे कन्वर्सेशन है, बट अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड लाइन टाइप की लाइन की बात करें तो दिस इज कॉल्ड योर पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पैरेलल लाइन, पता होगा आपको पहले से। और ये थर्ड लाइन का बात किया जाए तो दिस इज कॉल्ड योर कोइंसिडेंट लाइन, या फिर इसको हम लोग ओवरलैपिंग लाइन भी कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप। अब बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का बात किया जाए तो ये जो दो लाइन है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में देखिए तो कहीं पे भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, या फिर जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब बात किया जाए कोइंसिडेंट लाइन का, तो हर पॉइंट में ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो देयर आर द इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे थे तो एक चीज छूट गया है यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second one is the a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। जहां पे देखिए x और y दो वेरिएबल है, क्योंकि हम बात ही किए थे टू वेरिएबल का। ये देखिए दो है मतलब क्या है, पेयर, और x y जो वेरिएबल है इनका पावर 1 1 है। तो बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1, और डिग्री का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन इज 1, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हम इन इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आता है, इनके इसके लिए आपको पेन कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे कि कौन ये इक्वेशन में क्या ऐसा कंडीशन होगा कि ये आपका इंटरसेक्टिंग बन जाए, क्या ऐसा कंडीशन होगा कि आपका पैरेलल बन जाए, या फिर क्या ऐसा कंडीशन होगा कि कोइंसिडेंट बन जाए। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अगर इस जनरल इक्वेशन का बात किया जाए तो क्या कंडीशन होगा कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। इसका मतलब क्या है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, दिस इज द एग्जांपल कि जैसे 2x plus 3y plus 1 is equal to 0, this is the first equation, and second equation is 5x plus 7y plus 2 is equal to 0। अब देखिए a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, a2 का वैल्यू 5 है, b2 का वैल्यू 7 है, और c2 का वैल्यू कितना है 2। तो अगर a1 by a2 का रेशियो देखा जाए यहाँ पे तो 2 आ रहा है a1 का वैल्यू, 5 आ रहा है a2 का वैल्यू। b1 by b2 का रेशियो देखा जाए तो 3
3 आ रहा है b1 का वैल्यू और 7 आ रहा है b2 का वैल्यू, तो क्या 2/5 3/7 के इक्वल होता है? नहीं, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7। इसका मतलब क्या है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम बता सकते हैं कि दिस वन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा लाइन होगा ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? तो वन सॉल्यूशन होगा, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली वी कैन सी द पैरेलल लाइन कांसेप्ट। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का देखिए कांसेप्ट क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू क्या होता है? c1/c। इंटरसेक्टिंग में क्या हुआ था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 but in the parallel line a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। एक एग्जांपल इसका भी लेके चलते हैं। तो एग्जांपल में देखिए जैसे 2x + 3y + 1 is equal to 0 and here is the 4x + 6y + 5 equal to 0। अब यहाँ पे कोई भी बता सकता है कि a1/a2 का वैल्यू क्या है? तो a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4, कट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। And also we can say that b1/b2 का वैल्यू क्या है? तो b1 वैल्यू इज 3 and b2 वैल्यू इज 6, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो देख रहे हैं आप लोग कि a1/a2 भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, एंड लास्ट बात किया जाए c1/c2 का, तो c1/c2 देखिए 1 and 5, तो दिस वन इज द 1/2। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 a1/a2 का वैल्यू है, b1/b2 का भी वैल्यू कितना है? 1/2, बट इसका वैल्यू 1/5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा और इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन। तो आप सिर्फ इक्वेशन देख के ये बात बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन। थर्ड कॉन्सेप्ट का बात किया जाए कोइंसिडेंट लाइन का, तो जो कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है उसमें a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 एंड आल्सो इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों के तीनों इक्वल मिल जाए तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो देखिए एक में इक्वल नहीं था, एक में इक्वल हुआ और तीसरा इक्वल नहीं हुआ, और लास्ट में तीनों के तीनों इक्वल हो गया। इसका भी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो 2x + 3y + 1 is equal to 0, here is the 4x + 6y and +2 is equal to 0। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्टली बता सकते हैं। 2 2 जब 4 होता है मतलब a1/a2 कितना आएगा? 1/2। 3 2 जब 6 होता है तो b1/b2 भी कितना आएगा? 1/2 एंड हियर इज द 1/2, तो c1/c2 कितना है? 1/2। इसका मतलब क्या है कि दिस वन इज द कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट और इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कौन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन पैरेलल होगा और कौन कोइंसिडेंट होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस क्लास का लास्ट करूंगा। ठीक है, और अगर आपको आगे की क्लास देखनी है, दिस इज द क्रैश कोर्स, और इसमें मैं कंटिन्यूअस वीडियो लगाऊंगा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपका एग्जाम मई मंथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। शुरुआत मैथ से कर रहा हूँ और उसके बाद में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में भी आऊँगा और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में भी आऊँगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जरूर बेनिफिशियल होगा, तो आप खुद देखिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर कीजिए और सबको सब्सक्राइब करने बोलिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो इसके साथ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता के मैं इस वीडियो को एंड करूँ। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के भी बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? देखिए, अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कम से कम अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन था तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट लाइन में तो बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। मगर जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो दिस वन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा ये? कंसिस्टेंट। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, और ये भी क्या कहलाएगा? इनफिनाइट जो आ रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइन जो आ रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। बट ये जो पैरेलल लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो
कंसिस्टेंट समझ में आया। कंसिस्टेंट का अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो आप नोट कर सकते हैं कि इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल if you find at least one solution, this one is called consistent, otherwise it is called inconsistent. तो यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन था इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोले, यहाँ पे तो बहुत सारा सॉल्यूशन था इसलिए इसको भी कंसिस्टेंट बोले, बट यहाँ पे आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो आपको एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे डेफिनेटली मान के चलिए 2 to 3 या फिर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ और आपके सपोर्ट पे डिपेंड करेगा मैं आगे का वीडियो कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को एंड शेयर करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।